साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, एनसीईआरटी का सिलेबस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो 2022 का जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, उस एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। उन क्वेश्चनों के आधार पर हमें अपनी तैयारी करनी है, उस तैयारी के आधार पर अच्छे मार्क लाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है डीडीटी का संपूर्ण नाम, सूत्र, आईयूपीएसी नाम तथा बनाने की विधि का समीकरण लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें जो डीडीटी है इसका पूरा नाम लिखना, संपूर्ण नाम लिखना। तो डीडीटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है डी फॉर डाई क्लोरो, डी फॉर डाईफेनिल, टी फॉर ट्राई क्लोरोएथेन, इसका पूरा नाम होता है। फिर इसका सूत्र लिखेंगे, फिर इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे और बनाने की विधि का हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका संपूर्ण नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? संपूर्ण नाम। ये हो गया संपूर्ण नाम। और संपूर्ण नाम इसका क्या लिखेंगे? पी, पेरा के ऊपर क्लोरो होता है तो एक पे पी, पी डैश और डाई, डाई मतलब दो, डाई क्लोरो। ये हो गया पहले डी का मतलब डाई क्लोरो। दूसरे डी का नाम होता है डाईफेनिल। क्या नाम होता है? डाईफेनिल। एल्किल हैलाइड के अंदर आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, डाईफेनिल। अब टी का मतलब होता है ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो एथेन। ये इसका नाम हो गया, पूरा नाम। आगे समझ में? अब ये नाम आने के बाद में एक एक सूत्र बनाओ, सूत्र हमें बनाना। तो सूत्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डाईक्लोरो डाईफेनिल। फेनिल की संरचना समझ में आनी चाहिए। फेनिल की संरचना पढ़ने से पहले आपको बेंजीन की संरचना आनी चाहिए। तो बेंजीन के बनाते हैं। बेंजीन किस प्रकार होती है भाई? आपको पता होगा, ये कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, और फिर इस प्रकार ये कार्बन जुड़ा होता है। ठीक है। इसके अंदर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। वो सारी जो वैलेंसी पूरी कौन करता है? इसकी वैलेंसी पूरी करता है हाइड्रोजन। इधर करता है हाइड्रोजन, इधर करता है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन करता है। लेकिन क्लोरो, अब ये बेंजीन बन गया और बेंजीन के साथ में यह क्लोरोन आ गया, ये Cl आ गया, हो गया क्लोरीन। इसी प्रकार ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब डाई के अंदर हम डाई फेनिल बनाएंगे, तो फेनिल बनाने के लिए यहाँ से हमें एच हटाना पड़ेगा, वो बाद में बता देंगे। पहले ये देखो, दूसरी संरचना आप ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, फिर इस कार्बन से ये जुड़ा होता है, ये कार्बन होता है। एकांतर काल में डबल बॉन्ड होता है, ये एकांतर काल में डबल बॉन्ड हमने ये बना दिया, यहाँ बना। आगे समझो आपके, यहाँ इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करता है, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करता है, इसकी हाइड्रोजन पूरी करता है, इसकी हाइड्रोजन पूरी करता है और इसकी भी हाइड्रोजन पूरी करता है। ये अभी बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है और इसका भी क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। ये अब डाई क्लोरो की जब हम बात करते हैं और डाई में पेरा की बात करते हैं, तो यहाँ इसका मतलब कार्बन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ अगर जुड़ता है तो बोलते ऑर्थो, या मेटा होता है या पेरा होता है। तो इस कार्बन से ये पेरा यहाँ हो गया, इस कार्बन से ये पेरा हो गया। ये बनने के बाद में ये जो कार्बन होता है तो ये बन गया। अब यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, तो ये जो संरचना बन गई इसका नाम हो गया डाईक्लोरोफेनिल। क्या बन गया? अब डाईक्लोरो हो गया और फेनिल की बात करते हैं, तो ये कार्बन फिर क्या करता है? इस प्रकार इस कार्बन से जुड़ा होता है। ये नोट करना आप, ये संरचना बढ़ती है। ये बढ़ने के बाद में ये कार्बन, अगले एथेन की बात होती है, दो कार्बन होता है तो एक कार्बन ही आ गया। और ये कार्बन ट्राई क्लोरो से जुड़ा होता है, तो तीन क्लोरो से ये जुड़ा होता है, Cl, Cl और Cl। आगे समझ। अब इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी होगी, इसकी 4 पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आ गई। इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई, इसकी 4 कंप्लीट, इसकी 4, इसकी 4, सबकी वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। ये सूत्र बन गया। और ये जो सूत्र बनता है ये किसका बन गया? आपके डीडीटी का सूत्र बन गया। क्या बन गया? ये हो गया पेरा के ऊपर, यहाँ से जोड़ेंगे, ये पेरा डैश कर दिया, ये फिर डाईक्लोरो हो गया, बिल्कुल। फिर फेनिल हो गया, हमारे डाई फेनिल हो गया, डाईफेनिल के बाद में ट्राईक्लोरो हो गया और ट्राईक्लोरोगन एथेन बन गया। ये जो सूत्र बना इसको बोलते हैं, ये नाम हो गया आपके, ये बन गया सूत्र। अब सूत्र के बाद में इसका आईयूपीएसी नामकरण पूछते हैं। क्या पूछते हैं आपसे? आईयूपीएसी नामकरण। और आईयूपीएसी नामकरण कैसे देते हैं, मेरा एक वीडियो है उसको देख लेना, उसके अंदर आईयूपीएसी नामकरण आपको पढ़ा ही हुआ। इसका आईयूपीएसी नामकरण नंबरिंग देनी पड़ती है और नंबरिंग का आपको बताता है, किसी में अनुलग्न लगता है, किसी में पूर्व लग्न लगता है। वो टेबल्स होती है, टेबल्स को आपको याद करना पड़ता है, उसका आधार पर हम इसकी नंबरिंग देते हैं। तो क्लोरीन यहाँ मेरे पूर्व लग्न लगेगा क्या? तो इसका मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 की श्रृंखला। फिर ये इसका समूह जुड़ा फेनिल का, इधर फेनिल का जुड़ा। अब इसका नामकरण कैसे देंगे? जब पहले कार्बन के ऊपर 3 क्लोरो जुड़े तो नामकरण कैसे होंगे? 1, 1-1, ये आगे 3 है, इसको बोलेंगे ट्राई।
क्या है ट्राई में, क्या है भाई, क्लोरो, तो हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ये हो गया ट्राई क्लोरो। अब ट्राई क्लोरो के बाद के हम जब बात करते हैं, ये ट्राई क्लोरो हो गया। अब ट्राई क्लोरो के बाद में अगला क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर ये जुड़ा हुआ, विष जुड़ा हुआ, कितने, 2 पर जुड़ा, तो लिखेंगे 2 विष। और विष के अंदर कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ नंबरिंग दो, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोफेनिल, क्या बोलोगे, 4 क्लोरोफेनिल। आगे समझ, ये हो गया। ये होने के बाद में आगे 2 विष डाई क्लोरोफेनिल, और फेनिल के बाद में अगला क्या, एथेन आ गया। क्या हो गया, ये एथेन, 2 कार्बन। तो ये इसका नाम हो गया आईपीसी नामकरण। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले में पूरा नाम क्या है, पीपी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, सूत्र पूछ लिया, ये हमने सूत्र बना लिया। सूत्र के बाद में अगर आईपीसी नामकरण पूछे तो नामकरण ये हो गया 111 ट्राइक्लोरो 2 विष 4 क्लोरोफेनिल एथेन, ये इसका नाम हो गया। अगला पूछ रहा बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोरल की जरूरत पड़ती है और क्लोरोबेंजीन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एक तो क्लोरोबेंजीन चाहिए और हमें चाहिए क्लोरल। क्लोरल का जो सूत्र होता है वो ऐसा होता है, जैसे कार्बन होता है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, फिर ये कार्बन Cl3 से जुड़ा होता है और इसकी वैलेंस ये कार्बन पूरा करता है। तो इसका सूत्र जो बना, डबल बॉन्ड O आ गया, H आ गया और CCl3। ये सूत्र जो होता है वो क्लोरल का होता है। किसका होता है, क्लोरल। क्लोरल का सूत्र होता है। इस क्लोरल को क्या करते हैं हम, इस क्लोरल का सांद्र H2SO4 क्या चाहिए, हमें सांद्र H2SO4 चाहिए और हमें क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इनकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, DDT बना सकते हैं। किस प्रकार रिएक्शन करता है, किस प्रकार करता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समझ में आ गई, ये क्लोरल हो गया। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, क्लोरोबेंजीन चाहिए। क्लोरोबेंजीन के हमें 2 अणु लेने पड़ते हैं, इन दोनों के साथ में फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अब क्लोरोबेंजीन की जब बात हो रही है, क्लोरोबेंजीन हमें लेना है, तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं यहाँ सूत्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार करेंगे यह अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का आपको समझना है, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन और ये कार्बन और इस साइड में ये कार्बन, इस समूह पर क्लोरीन जुड़ा, तभी तो क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। और एकांतरकण में डबल बॉन्ड दे दिया। इस प्रकार हमने एकांतरकण में डबल बॉन्ड दे दिया और इनकी सारी वैलेंसी पूरी आप हाइड्रोजन करता है। आगे समझो आप। दूसरा ये भी अणु लेना, ये मान लो ये बेंजीन हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये इससे लग लिया हमने, ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के साथ में ये कार्बन है, ये कार्बन, डबल एकांतरकण में ये डबल बॉन्ड हो गया, वापस ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। आगे समझे, इनकी सबकी वैलेंसी पूरी करता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन पूरी करता है, ये हाइड्रोजन पूरी करता है, ये हाइड्रोजन पूरी करता है। आगे समझे, तो ये क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन किसके साथ में क्रिया करेंगे, क्लोरल के साथ में क्रिया। क्लोरल का जो सूत्र होता है मैंने आपको बताया, कार्बन होता है, इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन पूरी करता है। ये कार्बन होता है, इस पर 3 क्लोरीन जुड़ा होता है, इसको क्लोरल बोलते हैं। उपस्थिति किसकी होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होती है। सांद्र H2SO4 के साथ में ये रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन किस प्रकार होती है इसको समझना है। इस रिएक्शन में होता है क्या है, जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके H2O बना देता है। क्या बना देता है, H2O। अब जो 2 बॉन्ड फ्री हुए, 2 बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन से ये जुड़ जाएंगे। आगे समझे किस प्रकार ये हाइड्रोजन बाहर निकला, और ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये कार्बन इसके साथ में, ये कार्बन इसके साथ में, ये संरचना प्राप्त हो गई। आगे समझ में आपके, इसको बनाकर बता सकता है ये भी। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, इसको तो मैंने समझाने के लिए संरचना बनाई। आपको अगर एग्जाम में अगर इस प्रकार पे भी लिखे आ सकते हैं, जैसे मान लो ये भी सूत्र होता है तो ये भी क्लोरोबेंजीन का होता है, ठीक है, ऐसा दे दिया। और अगर इसको इस प्रकार एकांतरकण में ऐसे भी दे रखा है तो भी वो क्लोरोबेंजीन ही है, नोट कर लेना। कब इसके साथ में ये भी रिएक्शन कर सकते हैं, इसके साथ में ये भी रख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और क्रिया कैसे होगी, H2 बाहर निकल गया तो ये जो कार्बन था इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये कार्बन, ये सर, तो इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाएगी और H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका संपूर्ण नाम क्या, तो हम लिखेंगे PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और इसका संरचना सूत्र हमने बता दिया, इसका आईपीसी नामकरण आपको बता दिया और बनाने की विधि है और किसकी सहायता से बना रहे, क्लोरल के साथ में H2SO4 की उपस्थिति होती है और लेना क्या पड़ता है, क्लोरोबेंजीन लेना पड़ता है। हमें क्या लेना पड़ता है, क्लोरो, जो बेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन के 2 ले लिए, फिर हमें क्या लेना, क्लोरल लेना पड़ता है, ये क्लोरल हो गया। और फिर उपस्थिति किसकी है, H2SO4, वो भी कंसंट्रेट, और हमें क्या प्राप्त होता है, DDT प्राप्त होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण का समीकरण लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है, एक जहरीली गैस फोस्फीन बढ़ती है जिसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। किस प्रकार अभिक्रिया करती है, किस प्रकार इसका समीकरण बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो कार्बन होता है, कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करता है और 3 संयोजकता इसकी क्लोरीन करता है। ये जो सूत्र बना इसको बोलते हैं CnCl3 और इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। जब क्लोरोफॉर्म होता है, इसकी अगर ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीजन के साथ में इसका योग होती है, अभिक्रिया होती है, और किसकी उपस्थिति में होता है ये भी नोट करना आप, इसे होती है प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ये क्या है, ऑक्सीकरण इस HCl H और Cl को प्रतिस्थापित कर देता है, बाहर निकाल देता है अपने, और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। किस प्रकार? देखो, ये जब अभिक्रिया होगी तो ये HCl इस प्रकार बाहर निकल जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HCl। एक तो अब जो अभिक्रिया इसके अंदर पीछे देखो आप क्या बचा, जैसे कार्बन है इसकी संयोजकता एक Cl पूरी करता है, यह Cl पूरी करता है। अब जो 2 संयोजकता फ्री रही, इन दोनों संयोजकता को फ्री कर देता है ऑक्सीजन। कितने कौन कर देता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हो गया। अब इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का परमाणु 2 है तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। ये 2 ले लिया हमने, इसको 2 ले लिया तो फिर ऑक्सीजन क्लोरो ये 2 में बन जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो 2 कंप्लीट हो गई, Cl की कंप्लीट हो गई, और HCl कितने बन गए? HCl भी 2 बनेंगे, ये HCl भी 2 बन गए। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया के अंदर आपको नोट करना, और जो ये गैस बनती है इसका नाम है फोस्जिन गैस। फोस्जिन जहरीली गैस होती है। क्या होती है? जहरीली गैस, फोस्जिन गैस होती है। दूसरा इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। कहने का तात्पर्य लैब के अंदर ऑक्सीकरण, इसलिए इसको प्रकाश के अंदर क्लोरोफॉर्म को नहीं रखते हैं। क्लोरोफॉर्म का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद में क्या बन जाती है? फोस्जिन गैस बन जाती है, कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है, जिसका सूत्र ये भी हो सकता है। इसको इस सूत्र में इस प्रकार लिखते हैं COCl2। अगर आपको सूत्र पूछ लिया जाए तो ये वैल्यू बढ़ती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो जहरीली गैस फोस्जिन बनती है, और उसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी होता है। अगला हम क्वेश्चन, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उस अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। आगे समझो आपके समीकरण, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है फ्यूरियन क्या होते हैं और फ्यूरियन 12 के बनाने की विधि लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रखा है। तो फ्यूरियन क्या होते हैं? फ्यूरियन उसे बोलते हैं जो हमारे मेथेन और एथेन जो एल्केन्स होते हैं, उस एल्केन के जो क्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, क्लोरो फ्लोरो मतलब जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन के व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्यूरियन बोलते हैं। कहने का तात्पर्य जो हमारे एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स कौन कौन से? एल्केन्स का हम चर्चा करते हैं। तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं जैसे मेथेन, एथेन, ये क्या? एल्केन है। क्या हमारे? एल्केन। और एल्केन के जो क्या होने चाहिए? क्लोरो, हम लिखेंगे क्लोरो फ्लूरो। क्लोरो फ्लूरो जो व्युत्पन्न होते हैं, क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फ्यूरियन कहलाते हैं। मेथेन एथेन जो एल्केन्स के क्लोरो फ्लोरो जो व्युत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्यूरियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूरियन कहलाते हैं। फ्यूरियन। अब फ्यूरियन 12 कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब कार्बन के चारों संयोजकता क्लोरीन पूरी करता है, इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, आगे समझो आपके क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम क्रिया कराते हैं HF के साथ में, और जो इसका उत्प्रेरक होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, AsBCl5 होता है। इसकी उपस्थिति के अंदर इसको बनाते हैं। इसको बनाने के फिर क्या होता है आपको पता है, ये जो HF होता है HCl टूटता है तो इस H का CH के साथ में रिएक्शन कर लेता है, और दूसरा 2 अणु लेते हैं इसके, तो 2 से क्या करता है? 2 Cl निकाल देता है, 2Cl बन जाता है। क्या बन जाता है? 2HCl बन जाता है। आगे समझे। फिर से जो बता, इस दोनों जो ये क्लोरीन यहाँ पे प्रतिस्थापित हुए उसके स्थान पर फ्लोरीन आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्लोरीन आ जाता है। तो वो किस प्रकार लिखेंगे? जैसे ये कार्बन था, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसकी जगह जैसे मान लो ये 2 वैलेंसी कंप्लीट क्लोरीन से हट गई, इसकी जगह क्या आ गया? F आ जाता है। ये आ गया F, और ये जो संरचना बनी उसका नाम हो गया फ्यूरियन 12। क्या आ गया इसका नाम? फ्यूरियन 12। और इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसका जो लिखने का सही तरीका, और इसको बोलेंगे फ्यूरियन 12 भी लिख सकते हैं, फ्यूरियन 12। अब इसको किस प्रकार, इसका सूत्र क्या बन गया? CF2Cl2। ये जो इसको बोलते हैं
क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं वो फ्यूरॉन 12 हो गए। ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन और देखो, नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण, क्या कह रहा है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन है उसका सल्फोनीकरण करेंगे तो इसका मतलब उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर देंगे तो जो अभिक्रिया होगी उसका नाम हो गया सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण अभिक्रिया को किस प्रकार लिखना है इसके बारे में समझते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन जो एरिल हैलाइड हम पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन की संरचना आपको समझ में आनी चाहिए किस प्रकार की होती है क्लोरोबेंजीन की। तो आपको मैंने बताया बेंजीन इस प्रकार होता है, ये बेंजीन, और इसका एकांतर कण में डबल बॉन्ड होता है, एकांतर कण में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। इसकी बाकी की संयोजकता एच पूरी करता है, एच पूरी करती है, एच पूरी करती है, यहाँ भी एच पूरी करता है, यहाँ भी करता है, और इस स्थान पर सीएल जुड़ा हुआ है। तो ये जो संरचना होती है इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको भाई, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करानी है, सल्फोनीकरण करते हैं तो सांद्र H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। सांद्र H2SO4 इसको बोलते हैं सांद्र, कंसंट्रेट के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। और टेम्परेचर चाहिए हमें, क्या चाहिए, टेम्परेचर। तो ऐसी उपस्थिति में इस अभिक्रिया को बोलेंगे सल्फोनीकरण। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। और जब सल्फोनीकरण करते हैं तो आपको मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे तोड़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को इस प्रकार तोड़ा जाता है, इस पर आंशिक माइनस होता है, इस पर आंशिक धनावेश होता है। यह अभिक्रिया समझने के लिए जब ये अभिक्रिया पढ़ेंगे हम तो इस जगह के नंबर इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा पेरा। तो ऑर्थो के ऊपर ये इस हाइड्रोजन के साथ में ये OH रिएक्शन कर लेता है, और इसके स्थान पर ये जो कार्बन है इसकी जगह ये समूह आ जाता है, सल्फोनिक समूह आ जाता है। किस प्रकार रिएक्शन होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जैसे मान लो हो गया आपके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एकांतर कण में डबल बॉन्ड यहाँ दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करता है, सब जगह हाइड्रोजन पूरी करती है, ये पूरी हो गई, यहाँ क्लोरीन है, और इस जगह क्या आ जाएगा आपके सल्फोनिक समूह आ गया। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार ये जो प्रोडक्ट बना ये भी बनता है, एक प्रोडक्ट और भी बनता है, यहाँ भी ये क्रियाशीलता होता है। ये H क्या दूसरा जो लेंगे, दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ से H प्रतिस्थापित होकर इसकी जगह सल्फोनिक समूह आ जाता है, H2 का निर्माण होता है। इसके साथ में क्या बनता है भाई, H2O भी बनता है, नोट करना आप। अब आगे एक प्रोडक्ट ये बनता है, दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, ये भी नोट करना। परीक्षा के अंदर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो गया। अब एकांतर कण में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर दिया, इसकी जगह Cl है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H और यहाँ H है, यहाँ H। अब ये क्लोरोबेंजीन है, इसके स्थान पर यहाँ क्या आ जाता है, सल्फोनिक समूह आ जाता है, ये आ गया, ये प्रोडक्ट बना। तो इस अभिक्रिया का जब भी हम सल्फोनीकरण करेंगे क्लोरोबेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, कंसंट्रेट के साथ में, टेम्परेचर जब हम देंगे तो एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, एक ये बनता है। इसमें से जो मुख्य उत्पाद होता है वो मुख्य ये होता है भाई। और इसका नामकरण आईपीएससी तैयारी का नामकरण कैसे देते हैं, या आपने अनुलग्न और पूर्ण लग्न वाली सारणी पढ़ी होगी, तो इसको हम हमेशा इसका अनुलग्न लगाएंगे तो ये पूर्ण लग्न में इसका क्लोरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ से शुरू करो, सल्फोनी की बात हो रही है तो यहाँ से शुरू करें, नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 और 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। इसका नामकरण जब भी देंगे तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या है बेंजीन है, 2 क्लोरो बेंजीन। आगे अम्ल कौन सा, सल्फोनिक, क्या लिखेंगे सल्फोनिक अम्ल। ये इसका नामकरण हो गया भाई, ये प्रोडक्ट पैदा हुआ। अब दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होता है हमारे साथ में, उत्पाद जो बनता है वो उत्पाद कौन सा बनता है, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो आप, सारे कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए, ये नोट करना आप एग्जाम के। अब इसका जो नामकरण कैसे देंगे, यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो क्या देंगे 4 क्लोरो, क्या बोलेंगे 4 नंबर पर क्लोरो है, 4 क्लोरो बेंजीन तो है ही है, और बेंजीन के साथ और अम्ल कौन सा सल्फोनिक, क्या बोलेंगे इसको सल्फोनिक अम्ल। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं मुख्य, जो मुख्य उत्पाद बना जब हम क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण करते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्रिया करवाते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो जल का निर्माण होता है। एक तो बनता है जो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा जो हमारा बनता है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसके अंदर जो मुख्य उत्पाद है वो ये बनता है। तो एग्जाम की दृष्टि से सल्फोनीकरण अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्लोरोबेंजीन की सल्फोनिक अभिक्रिया को समझाइए, पूरी लिखनी है। आपसे ये पूछ लेगा जो मुख्य उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है वो बताना आपको, सेकेंडरी उत्पाद कौन सा बनता है वो बनता है, और प्लस जल का निकास होता है, किस प्रकार अभिक्रिया होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम आए हुए। अगला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है, हमारे जो एरिल हैलाइड पढ़ते हैं, एरिल हैलाइड की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भाई, इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है इसका एल्किलीकरण, दूसरा होता है एसिडिटीकरण। एल्किलीकरण के अंदर क्या करते हैं, जो क्लोरोबेंजीन होता है उसके हम मेथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। उपस्थिति होती है एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में इसको टेम्परेचर देते हैं। और जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे सामने आती है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, जो पहला जो भाग पढ़ते हैं हम उसमें पढ़ेंगे एल्किलीकरण। क्या पढ़ेंगे, एल्किलीकरण। ये हो गया एल्किलीकरण। इस एल्किलीकरण के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे मान लो ये हमारे क्लोरोबेंजीन है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ में। उपस्थिति किसकी होती है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की। क्या होता है, निर्जल होता है, वो टेम्परेचर देते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है इसमें दो प्रकार का प्रोडक्ट होता है। यहाँ का जो आपने पढ़ा है बेंजीन के सदस्य, उसके अंदर जो एस प्रतिस्थापित होकर इसके स्थान पर मेथिल समूह आ जाता है, और यहाँ का जो एस निकलकर HCl का निर्माण कर देता है। किस प्रकार पढ़ते हैं इसको बारे में आराम से देख लो। जैसे मान लो ये बेंजीन की संरचना बनाते हैं। सबसे पहले संरचना बनाना आपको आनी चाहिए। ये संरचना बन गई, इसमें डबल बॉन्ड, एकांतरकरण में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ Cl जुड़ा हुई है। क्लोरोबेंजीन की हम बात करते हैं, इस प्रकार की ये संरचना होती है, नोट करना आप। आगे यहाँ तक समझ में। इसका जो नाम है उसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन। आगे समझ में आपके। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं। ये मेथिल क्लोराइड हो गया। उपस्थिति किसकी है, एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सा है, निर्जल है। आगे समझ में आपके। इसके साथ में टेम्परेचर देंगे। अब जो अभिक्रिया किस प्रकार ये संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये अभिक्रिया यहाँ से टूटती है, इस पर आंशिक ऋणावेश हो रही है, इस पर आंशिक धनावेश आता है, और ये टूटेगी, ये ऐसी यहाँ, ठीक है, और यहाँ से टूटता है, ये आंशिक ऋणावेश आता है। अब ये अभिक्रिया करें, इसका एस इस Cl के साथ में रिएक्शन कर लेगा, और ये मेथिल समूह यहाँ जुड़ जाएगा। पहली अभिक्रिया के अंदर ये मेथिल यहाँ जुड़ेगा। दूसरे के अंदर क्या होगा, ये प्रोडक्ट, ये जो मेथिल इस जगह जुड़ा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, या बोलेगा पेरा पर। तो दो प्रकार से ये संपन्न होती है। इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक मुख्य उत्पाद होता है और सह उत्पाद होता है। तो इस अभिक्रिया को इस प्रकार समझेंगे हम कैसे, जैसे मान लो हमने लिखा, इस अभिक्रिया को इस प्रकार समझो आप। ये क्या, बेंजीन है, एकांतरकरण में डबल बॉन्ड हो गया भाई, यहाँ केरोलो जुड़ाई है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ H है। अब इस स्थान पर क्या आ गया भाई, आपके मेथिल समूह आ गया, ये मेथिल आ गया। एक प्रोडक्ट तो ये बना, प्लस इसके साथ में HCl का निर्माण हुआ, ये भी नोट पूछ सकते हैं आपसे से उत्पाद के अंदर। अब अभिक्रिया, एक प्रोडक्ट तो ये बनता है, एक इस प्रोडक्ट के अंदर इस जो मेथिल समूह यहाँ पर भी आता है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार समझेंगे। ये देखो आप, डबल बॉन्ड एकांतरकरण में, यहाँ क्लोरो है, ये यहाँ H है, यहाँ H है, और इस जगह भी H है, इस जगह भी H है, और यहाँ समूह आ जाता है आपका मेथिल समूह। ये दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो दो प्रकार के उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, तो इसका मुख्य उत्पाद ये होता है। कौन सा, ये मुख्य होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये सह उत्पाद होता है। अब इसका नामकरण भी पूछ सकते हैं, कौन सा बनता है। नामकरण देने के लिए IUP से आपने पढ़ी होगी। यहाँ क्लोर से यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी नंबरिंग देंगे 1 नंबर 2 नंबर, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरो का लिखेंगे, पूर्वलंग लगाएंगे तो 1 क्लोरो। क्या नाम लिखेंगे, 1 क्लोरो। आगे 1 क्लोरो। अब मेथिल कितने पर, 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल बेंजीन। आगे समझ लो आपके। ये प्रोडक्ट हो गया, पहला प्रोडक्ट। और जो मुख्य उत्पाद बड़ा, उसका नाम कैसे देंगे, इसका नंबरिंग यहाँ से देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 4 पर क्या आता, मेथिल आता, तो नामकरण कैसे देंगे, 1 तो क्लोरो है ही है, देखो 1 क्लोरो। मेथिल कितने पर, 4 पर, तो 4 लिखेंगे 4 मेथिल, और बेंजीन, यह नाम हो गया इसका, बेंजीन। तो ये जो बड़ा, ये मुख्य उत्पाद है, ये क्या है, मुख्य उत्पाद है, ये सह उत्पाद है। तो परीक्षा के अंदर आपको पूछ ले फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी है, तो हम लिखेंगे एरिल हैलाइड की है। किस प्रकार संपन्न होती है, तो हम बोलेंगे कि भाई जो क्लोरोबेंजीन है उसकी मेथिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। उत्प्रेरक जो होता है हमारे एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, निर्जल होता है, टेम्परेचर देते हैं। प्राथमिक जो उत्पाद बनता है, HCl भी बनता है इसके अंदर। जो मुख्य उत्पाद बनता है 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा आप गौर करना। और ये जो क्वेश्चन है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ये सह उत्पाद बनता है। मुख्य उत्पाद ये बनता है, सह उत्पाद ये बनता है। इस अभिक्रिया को एल्किलीकरण आपको समझ में आ गए। अब अगला जो इस 2 भागों में बांटा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी है, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया है। पहला भाग एल्किलीकरण पढ़ लिया हमने। अब दूसरा इस पर एसिडिटीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एसिडिटीकरण अभिक्रिया, एसिटिलीकरण।
और एसिलिटीकरण अभिक्रिया हमें पढ़ते थे, एसिल क्लोराइड लेते हैं, उसकी फिर क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करते हैं, जो उत्पाद बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको मिटा रहा हूँ। हमारे दूसरा जो फिडेलक्राफ्ट के पढ़ते हैं वो एसिलिटीकरण। एसिलिटीकरण क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर होता है एसिटिल क्लोराइड के साथ में करते हैं क्लोरोबेंजीन की। किस प्रकार करते हैं, जैसे मान लो इस समीकरण को ऐसे पढ़ो आप, ये बेंजीन हो गया और इसके साथ में क्लोरीन, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है। एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है, आपने पढ़ा होगा, एसिटिल क्लोराइड। इसके साथ में इसकी रिएक्शन होती है, वही उत्प्रेरक हमें काम लेने हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, निर्जल होता है, निर्जल के साथ में वो टेम्पर से देते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है, इस प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया का एसिलिटीकरण बताइए, तो हमें क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन, उसके साथ में हमें एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवानी है, उत्प्रेरक ये लेना। अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो ये भी अभिक्रिया उसी प्रकार संपन्न होती है जिस प्रकार हमने एल्किलीकरण पढ़ते हैं। किस प्रकार पढ़ते हैं, इसको वापस वही संरचना बढ़ाओ आप समझने के लिए। इस प्रकार हम संरचना बढ़ाते हैं, आगे समझे। एकांतर कण में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लगा देना, आप समझने का प्रयास करना। आप बहुत शानदार रिएक्शन है, ये आ गई। अब सबकी वैलेंसी पूरी हाइड्रोजन करता है, यह हाइड्रोजन पूरी करता है यहाँ, और इसका जो नाम हो गया वो नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया भाई इसका, क्लोरोबेंजीन। एरियल हैलाइड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जुड़ी होती है अभिक्रिया, आप नोट करना। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड। आगे समझना आप। एसिटिल क्लोराइड के जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस प्रकार टूटती, वही टूटने का, इस पर यहाँ से टूटेगी आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, यहाँ से टूटेगा पहले तो एक रूप में आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। तो ये इसके साथ में सीएल का ऑर्डर, ये इस समूह इसके स्थान पर जुड़ जाता है। इसका नाम क्या होता है, किस प्रकार, एक तो इससे स्थापित होगा, एक इस जगह पर होगा, ये नोट करना आप। एक तो जैसे मान लो ऑर्थो और एक पैरा पर होता है, नोट कर लेना। मेटो पर कभी रिएक्शन नहीं होती, सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पाद जो बनता है वो पैरा वाला बनता है। तो किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो मान लो ये बेंजीन था, क्लोरोबेंजीन की हम बात कर रहे हैं। पहले बेंजीन बनाएंगे फिर क्लोरो बनाए देंगे बेंजीन। ये एकांतर कण में डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, सब जगह H जुड़ा हुआ, यहाँ H जुड़ा हुआ, यहाँ H जुड़ा हुआ, यहाँ H जुड़ा हुआ, और इस जगह जो समूह टूटा वो इस प्रकार जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ये जैसे कार्बन आ गया डबल बॉन्ड से, वो जुड़ गया और ऐसे और दूसरा जो उत्पाद बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा, इसमें देखें, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। डबल बॉन्ड में एकांतर कण में ये होता है, इसके अंदर Cl होता है, ये H लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, और इस समूह पर जो जुड़ा वो इस रूप में यहाँ जुड़ जाएगा। किस प्रकार जुड़ा, देखो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में मेथिल समूह जुड़ा। तो ये जो उत्पाद बनता है ये मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है भाई, मुख्य उत्पाद होता है। परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो होता है प्राच्य उत्पाद होता है। अब इसका जो नामकरण की जब हम बात करते हैं तो इसका नामकरण कैसे देते हैं, जैसे मान लो एसिडिक अम्ल है तो इसका हमेशा ये अम्ल के आधार पर इसका हम लगाएंगे अनुलग्न, पूर्वलग्न नहीं लगाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 नंबर और 2 नंबर, इसमें नंबरिंग यहाँ से देंगे, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इनका जो नाम होगा वो नाम होगा एसिटोफिनोन जो बनेगा उसका नाम हो गया आपके, इसको लिखेंगे 1 कितने पर है 1 2 2 क्लोरो। क्या नाम लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है। और दूसरा जो बना इसका अंदर नामकरण कैसे देंगे भाई, यहाँ 4 पर है तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार हमने, और जो मुख्य उत्पाद बनेगा एसिलिटीकरण के अंदर वो मुख्य उत्पाद ये होगा भाई 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसमें बनेगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन से उत्पाद होगा, प्लस साथ में क्या बना, HCl बना। तो इस प्रकार अभिक्रिया फिडेलक्राफ्ट महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसको 2 भागों में बांटा है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण किस प्रकार पढ़ते हैं और एसिटिलीकरण किस प्रकार पढ़ते हैं, और जो उत्पाद बनता है उनके बारे में जरूर पूछता है। तो हमेशा ध्यान रखना आप, जो पैरा पर बनता है वो हमेशा ज़्यादा बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।